सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर हम कहते हैं या फिर हम अपने मन से सुने भी होंगे, लोग कहते हैं ये ऐसे जो कि ऐसे प्रकार के भोजन नहीं करने चाहिए। आजकल लोग को कम उम्र में मृत्यु का कारण भोजन है। ऐसे भोजन न करने चाहिए। ऐसे कौन से भोजन हैं, एक कहानी के माध्यम से, निरंकारी विचार के माध्यम से समझेंगे, जिसे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को भगा भगा कर देखने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम जीवनपुर है। यह गांव कभी स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन अब वहां के लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। बुजुर्गों का कहना था कि पहले लोग लंबा जीवन जीते थे, लेकिन अब 30-40 साल की उम्र में ही लोग बीमार होकर मर जा रहे हैं। गांव के लोग परेशान थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी दौरान गांव में बाबा सतगुरु का आगमन हुआ। बाबा अपने गहरे ज्ञान और भक्ति विचार के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने बाबा से अपनी समस्या का समाधान पूछा। बाबा ने गांव वालों से कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारा भोजन है। गांव के लोग हैरान हुए और वहां पूछने के लिए, बाबा भोजन तो हम रोज खाते हैं, फिर यह हमारी मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, भोजन 3 प्रकार के होते हैं जो मनुष्य की आयु को घटा देते हैं। यदि तुम इन 3 प्रकार के भोजन को छोड़ दोगे तो तुम्हारी जीवन और लंबी हो जाएगी, सुखी जीवन और लंबे जीवन हो जाएगी। गांव की स्थिति, गांव के एक बड़े किसान जो कि रामलाल ने बाबा से पूछा, बाबा हम तो वही खाना खाते हैं जो कि हमारे पूर्वज खाते थे, फिर भी अब हम कम उम्र में क्यों मौत की शिकार हो जा रहे हैं। बाबा ने कहा, यह सब सच है कि तुम वही अनाज उगाते हो, लेकिन अब उसका उपयोग करने का तरीका बदल गया है। तुम्हारे भोजन में बदलाव आया है। गांव के सभी लोग बाबा के पास इकट्ठा हो गए और उन्होंने विनती की। बाबा विस्तार से इन 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया। बाबा ने अपनी गहरी आवाज़ में कहना शुरू किया, पहला प्रकार का भोजन, अधिक बासी और अधपका खाना। जो कि बाबा ने कहा, पहला भोजन जो मनुष्य को कम उम्र में मृत्यु की ओर ले जाती है। अब वह बासी, जो कि अधपका खाना। उन्होंने समझाया कि बासी भोजन में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह भोजन शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इसी तरह अधपका भोजन पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। गांव की एक महिला सुमित्रा रोज अपने काम की जल्दी में अधपका खाना बनाती थी और रात का बचा हुआ खाना सुबह परिवार को खिलाती थी। उसका पति और बच्चे अक्सर बीमार रहते थे। बाबा ने उसे समझाया, सुमित्रा, तुम्हारा भोजन तुम्हारे परिवार के लिए विष बन करके रह गया है। भोजन को हमेशा ताज़ा और सही तरीके से पकाकर खाने चाहिए। सुमित्रा ने बाबा की बात मानी और ताज़ा खाना बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। जैसे बाबा का उपदेश, जो भोजन ताज़ा और सही तरीके से पकाया नहीं गया, वह दूसरे तुम्हारे शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देता है। दूसरा प्रकार का भोजन यह है कि अधिक तेल और मसाले वाले खाने। बाबा ने कहा, तुम्हारा
भोजन जो मनुष्य की आयु को घटाता है वह है अत्यधिक तेल और मसाले, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इससे हृदय रोग, मोटापा और कई अन्य बीमारी होती है। गांव की कहानी। गांव का एक युवक रघु तला भुना और मसालेदार खाना बहुत पसंद करता था। वह दिन रात पकौड़े, समोसे और मिठाइयाँ खाता था। बाबा ने उसे बुलाकर कहा, रघु, तुम्हारा यह भोजन तुम्हारे शरीर को अंदर से खराब कर रहा है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। रघु ने बाबा की बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही महीनों में उसके जो कि मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से घेर लिया। तब उसने समझा कि बाबा सही कह रहे थे। उसने तला भुना खाना छोड़ दिया और हल्का पौष्टिक भोजन करना शुरू किया। स्वाद के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा खाना खाओ जो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा और स्वस्थ दे। तीसरा जो कि भोजन है, मिलावटी और बाजार का खाना है। जो कि बाबा ने कहा, तीसरा सबसे खतरनाक भोजन यह मिलावटी और बाजार का जो कि खाना। उन्होंने बताया कि आजकल लोग घर का बना खाना छोड़कर बाहर का खाना पसंद करते हैं। बाजार का खाना न केवल मिलावटी होता है, बल्कि उसमें ऐसे रसायन होते हैं जो धीरे धीरे शरीर के अंदर से नष्ट कर देते हैं। गांव के बच्चे अक्सर मिठाइयाँ, पैक किए हुए चिप्स और रंगीन पेय पदार्थ पीते थे। बाबा ने उन्हें समझाया, इन चीज़ों में जो रसायन होते हैं वे तुम्हारे भोजन के माध्यम से शरीर के लिए विष का काम करते हैं, जो कि जहर बनाता है। यह भोजन तुम्हारे बीमार और कमज़ोर बनाता है। बाबा ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक युवक रोज बाजार का खाना खाता था। कुछ सालों में उसकी किडनी और लीवर खराब हो गए। डॉक्टर ने बताया कि यह सब मिलावटी भोजन के कारण हुआ है। गांव वालों ने बाबा की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने बाजार का खाना बंद कर दिया। मिलावटी भोजन से बचे, यह तुम्हारी आयु को घटाता है और बीमारियों का कारण बनता है। बाबा सतगुरु शिक्षा ने जो कि गांव में एक नई जागरूकता फैला दी। गांव वालों ने अपने भोजन की आदतों को बदल दिया। बासी और अधपके भोजन को पूरी तरह से छोड़ दिया। ताजे घर पर बने हल्के भोजन प्राथमिकता दी। जो कि बाजार से मिलावटी खाना जो कि जगह घर बनाए वही खाना खाए, पौष्टिक भोजन अपनाए। धीरे धीरे गांव के लोगों की सेहत सुधार होने लगी। उन्होंने अनेक बीमारियां जो कि दूर हो गई, उनकी बीमारियां कम हो गई और लोग पहले से अधिक स्वस्थ और खुशहाल दिखने लगे। बाबा ने गांव वालों से कहा, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, यह तुम्हारे शरीर और आत्मा को पोषण देता है। साधना यही है कि यदि तुम सही भोजन नहीं करते तो तुम्हारा जीवन छोटा और अस्वस्थ रहेगा। भोजन सादा, ताज़ा और पोषक बनाओ। अधिक तेल मसाला, बाहर का खाना छोड़ दो। सही समय पर भोजन करो और उसे प्रसन्नता से ग्रहण करो। गांव के लोग अब सुबह बाबा की तस्वीर जो कि सामने यह प्रार्थना करते, हे बाबा, हमें सच्चे और शुद्ध भोजन ज्ञान देते रहो, जैसे हमें ऐसा जीवन जीने का शक्ति दो जो लंबा, स्वस्थ और सुखी हो। यह कहानी का संदेश यह है कि सही भोजन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे जीवन को लंबा और खुशहाल बनाता है। भोजन का चुनाव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हिस्सा है। निष्कर्ष, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन वैसा जीवन। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।
आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो जो शिकार हो गए हैं इन सभी खानों का वह छोड़ दें। साथ ही आप देखे होंगे घर पे अनेकों प्रकार के वृक्ष लगाते हैं, लेकिन कौन सही वृक्ष है कौन सही नहीं है हमारे लिए, कौन से पेड़ है जो हमें अपने घर पे नहीं लगाने चाहिए। ऐसे लगाए हैं तो तुरंत उखाड़कर फेंक देने चाहिए। आइए निरंकारी विचार के माध्यम से एक कहानी को समझेंगे, जिस कहानी को सुनने के लिए समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को छोड़ कर देखने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। सत्संगत जी आइए कहानी के तरफ चलते हैं। गांव का नाम सुखनगर था, लेकिन वहां के लोग सुख के कोसे दूर थे। वहां पर कभी खुश रहता ही नहीं था। यह गांव कभी हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ आपसी कलह और दुर्भाग्य से डेरा डाल रहा था। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। गांव के कुछ लोग मानते थे कि उनकी गरीबी का कारण गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है, जबकि कुछ लोग इसे अपने कर्मों का फल मानते थे। इसी बीच गांव में एक संत जो कि निरंकारी सतगुरु बाबा जी आए। बाबा अपने ज्ञान, करुणा और लोगों की सही राह दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। अक्सर हम गांव या देहात से होंगे तो पता ही चलेगा कि लोग कहते हैं ये पेड़ खराब है, हमें ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए। हमें कौन कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, आइए कहानी में जानते हैं। गांव के बुजुर्ग ने बाबा सतगुरु से विनती की, हे बाबा, हमारा गांव कभी स्वर्ग के समान था, लेकिन अब यहाँ दुख और अशांति का बसेरा बन गया है। कृपया हमें बताइए कि हमारा दुर्भाग्य कैसे दूर होगा। बाबा ने मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा गांव में 5 ऐसे पौधे हैं जो तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। इन्हें उखाड़ फेंको, नहीं तो यह तुम्हारे धन, सुख और समृद्धि को नष्ट कर देंगे। गांव वालों का जिज्ञासा होना यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, ये 5 कौन कौन से पौधे हैं जो हमें इन्हें उखाड़ फेंकने चाहिए। बाबा ने उत्तर दिया, ये पौधे तुम्हारी बातों जो कि बाहरी खेतों या बगीचों में नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मन, घर और समाज में जमे हुए हैं। जब तक इन्हें उखाड़कर फेंकोगे नहीं, सुख शांति नहीं मिलेगी। बाबा के ये शब्द सुनकर गांव वाले चकित हो गए। क्या कहना चाहते हैं बाबा? सभी ने उनसे आग्रह किया कि वे इन 5 पौधों के बारे में विस्तार से समझाइए, जो कि बाबा ने बताया। बाबा ने कहा, अहंकार का वह पहला पौधा है जो तुम्हारे धन और सुखों को खा जाता है। जब किसी के पास थोड़ा भी धन या शक्ति आती है तो वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। गांव के एक जमींदार भैरव सिंह था, जो अपने धन के कारण बहुत घमंडी था। वह गरीब किसानों का शोषण करता और उनकी मेहनत का फल छीन लेता। बाबा ने भैरव से कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जब तक तुम इसे नहीं मिटाओगे, तुम्हारे धन की वृद्धि नहीं होगी। भैरव ने शुरुआत में बाबा की बातें को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी फसल जो कि टिड्डियों का प्रकोप से जो कि बर्बाद हो गया। अनाज जब बर्बाद हो गया, तब उसने बाबा की बात मानी और गरीबों की उनकी ज़मीन वापस कर दी। बाबा ने पहले जैसे गांव वालों को समझाया, अहंकार का पौधा तुम्हारे जीवन से मिटना चाहिए।
जैसे ही यह पौधा उखाड़ सकते हो, धन और सुख तुम्हारे पास आने लगेंगे। दूसरा है, बाबा ने कहा, दूसरा पौधा ईर्ष्या का है। यह पौधा तुम्हारे दिल में जलन और बैर का भाव पैदा करता है। गांव की महिलाएं अक्सर एक दूसरे की संपत्ति और गहनों जैसी गहन ईर्ष्या से जो कि करती हैं। इस ईर्ष्या के कारण वे एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। एक दिन गांव में एक महिला सुनीता ने बाबा से पूछा, बाबा, मेरे पास गहने नहीं हैं, इसलिए मैं हमेशा दुख रहती हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हारी खुशी गहनों में नहीं, तुम्हारी सोच में है। ईर्ष्या तुम्हें अंदर से कमज़ोर बनाती है और तुम्हारे धन को कभी दूर नहीं कर सकती। यह धन को दूर कर सकती। सुनीता ने बाबा की बातें मानी और अपनी ईर्ष्या को दूर कर दिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधर गई। और दूसरा है, ईर्ष्या का पौधा उखाड़ो, तभी तुम्हारा जीवन हरा भरा होगा। चौथा है आलस। बाबा ने बताया, तीसरा पौधा आलस का है। जब तक तुम मेहनत करना छोड़ते नहीं हो तो तुम्हारा धन भी तुम्हें नहीं छोड़ देता। गांव के कुछ युवक दिन भर बैठे रहते और काम करने से कतराते। बाबा ने उन्हें बुलाकर कहा, अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी गरीबी जो कि असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा के मार्गदर्शक से युवाओं ने खेती और व्यापारी में मेहनत करने का शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनका जीवन बदल गया। आलस्य को हटाकर मेहनत का बीज बो। मेहनत ही धन है, समृद्धि का आलस रास्ता है। और चौथा है लालच। बाबा ने कहा, चौथा पौधा लालच का है। यह पौधा तुम्हारे कभी संतुष्ट नहीं देता। गांव का एक व्यापारी रामलाल अधिक मुनाफे के चक्कर में लोगों को ठगता। बाबा ने उससे कहा, लालच तुम्हारे जीवन को अहंकार में ले जा सकता है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। रामलाल ने बाबा की बात मानी और कुछ ही समय बाद उसने ठगे हुए ग्राहक उसके खिलाफ हो गए और उसका व्यापार खत्म हो गया। तब उसने लालच छोड़कर ईमानदारी से कमाना शुरू किया। लालच का पौधा उखाड़ो, क्योंकि संतोष ही सच्चा धन है। पांचवा है क्रोध। बाबा ने कहा, पांचवा पौधा क्रोध का है। यह पौधा तुम्हारे रिश्तों को नष्ट करता है और तुम्हें अकेले अंदर कर देता है। जो कि गांव के मुखिया बलदेव को हमेशा गुस्सा आता था। उसका गुस्सा उसकी समस्याओं को और उसकी बढ़ावा देता कि बाबा ने उसे शांत रहने को और दूसरों की बात सुनने की सलाह दी। जब बलदेव ने जो कि बाबा की सलाह मानी तो उसका गुस्सा कम होने लगा। उसके रिश्ते सुधर गए और गांव वालों ने उसे और अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। पांचवा है शवक। जो कि क्रोध का पैसा तुम्हारे सुख को जलाकर राख कर देता है। इसे उखाड़कर सहनशीलता और शांति का बीज बो। इस कहानी का अंत बाबा सतगुरु की शिक्षाओं ने गांव के लोगों को बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन से अहंकार, ईर्ष्या, आलस, लालच और क्रोध के पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। धीरे धीरे गांव में शांति, सुख और समृद्धि लौट आई। अक्सर आपने देखा ही होगा कि गांव में जो मेहनत करता है, सुबह आलस को त्याग कर अच्छे कर्म करता है, अपना कर्म करता है, वह अक्सर आप देखे ही होंगे धनी के रूप में भी कहलाता है। गांव के लोग अब हर सुबह बाबा की तस्वीरें के सामने बैठकर यह प्रार्थना करते थे, हे बाबा, हमारे जीवन से इन 5 पौधों को हमेशा के लिए दूर कर दो। हमें सच्चाई, मेहनत और प्रेम के रास्ते पर चलने की शक्ति दो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी चीज़ों से ज़्यादा
ज़रूरी है अपने भीतर के दोषों को दूर करना। जब तक हम अपने जीवन से अहंकार, ईर्ष्या, आलस जैसे क्रोध को नहीं हटाते, तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी की धन सुख वहीं बसते हैं जहाँ इन 5 पौधों की जगह प्रेम, सत्य और परिश्रम के बीज बोए जाते हैं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा अपने हित रिश्तेदारों के पास, ताकि वो भी इसका फ़ायदा फ्री में उठा सके।